Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के आपको लगातार क्लास प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हम लोग आज बिहार पैसिफिक, बिहार स्पेशल करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन है और इसी तरह के लगातार आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? ठीक है, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किस योजना को बिहार के किया गया है? तो जल जीवन हरियाली अभियान को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पटना में हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चीफ जस्टिस के संबंध में कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है? ठीक है, तो पहला है, कृष्णन विनोद चंदन पटना हाई कोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं। ये बिल्कुल सही है। इससे पूर्व वह केरल हाई कोर्ट के जज थे। बिल्कुल सही है। इन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है। ये भी सही है। तो इसमें से सब तो सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? गलत पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये सारे आंसर इसका सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये 44वें नंबर के चीफ जस्टिस है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? ठीक है, तो ये मधुबनी में, और आपका मिथिला के क्षेत्र में ही मधुबनी पड़ता है। ठीक है, तो मधुबनी में मिथिला हाट की शुरुआत की गई है दिल्ली हाट की तर्ज पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पटना मेट्रो निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ जो है 5,509 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? मतलब यह है कि जो पटना मेट्रो बनाई जा रही है वो मेट्रो किस कंपनी को बन दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, JICA। इसी को यह जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में मनाए गए बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है, यह 22 मार्च को मनाया गया। बिल्कुल सही है। इस वर्ष बिहार का यह 111वां स्थापना दिवस था। ये भी सही है। वर्ष 2023 में बिहार दिवस का थीम क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये भी सही है। तो उपयुक्त में से इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक है, इस बार का थीम जरूर याद रखना कि थीम क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और आजकल के एग्जाम में थीम बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो आप थीम को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के सहरसा जिले की किस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किलिमंजारो तंजानिया में है और यह पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये ज्वालामुखी पर्वत है। और 36 घंटे में उस पर कौन चढ़ करके जो है रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है आपका लक्ष्मी झा। ठीक है, तो ये बिहार के सहरसा की रहने वाली हैं, ये भी याद रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, लक्ष्मी झा है। नेक्स्ट है, चौथे कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई है। वहाँ जैविक जो है कॉरिडोर बनाया जा रहा है बिहार में। तो उसमें कितने जिले को शामिल किया गया है? तो बिहार के 38 जिलों को शामिल किया गया है। सभी जिलों को यहाँ पर शामिल कर लिया गया है जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, बिहार में जो है हाल ही में बिहार के किस रेलवे जंक्शन को 440 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी? ठीक है, तो कहां पर जो है विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की बात की जा रही है? मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जनवरी 2023 में जारी आंकड़ों आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। पहला है, शीर्ष 5 आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। बिल्कुल है। ओवरऑल रैंकिंग में खगड़िया जिला प्रथम और शेखपुरा चौथे स्थान पर है। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में भी खगड़िया जिला पहले स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय, एक नया मंत्रालय बनाया गया है, याद रखिएगा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? ये 99% क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और ये है बबीता गुप्ता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा शामिल हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय, तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना के एक पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो पटना की एक पंचायत है, तो उन पंचायत मुखिया हैं बबीता कुमारी को, उन्हें नायिका 2023 अवार्ड दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और किसने दिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये है आपका महिला और बाल विकास निगम के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है के लेखक कौन है? ठीक है, तो नालंदा पर एक पुस्तक लिखी गई है और उसके लेखक हैं अभय के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और नालंदा चर्चा में रहा है G20 में, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ठीक है, तो कितने परसेंट वृद्धि जीएसटी में बिहार में जो है दर्ज की गई है? 24%। तो ये क्वेश्चन 100% आ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका 24% है। बिहार में 24% जीएसटी का संग्रह किया गया है, इतना परसेंट की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है जहां आधुनिक तकनीकों पर फूलों की खेती की जाएगी? तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों की खेती की जाती है, और ये बिहार के नालंदा जिले में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के महाधिवक्ता कौन है? तो ये है आपका प्रशांत कुमार शाही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2023-24 ठीक है में बिहार की विधानसभा क्षेत्र में और बिहार विधान परिषद क्षेत्र में स्वास्थ्य उप केंद्र निर्माण करने की घोषणा की है कितना? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बिहार विधानसभा के क्षेत्र में 7, यहाँ 7 हो जाएगा, और विधान परिषद क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाएंगे। तो विधानसभा में 7 रहेगा और विधान परिषद में 5 रहेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है 18-19 मार्च 2023 को बिहार के किस जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, तो किया गया है, ठीक है, तो हो चुका है, किया गया है भागलपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है इसका आयोजन झारखंड में किया गया था। नहीं, यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर झारखंड में नहीं किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये राजस्थान में किया गया था, जयपुर में। ठीक है, तो ये हो गया, गलत हो गया। दूसरा है बिहार की महिला टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। बिल्कुल सही, पहली बार बिहार महिला टीम ने नेशनल में पदक जीता। ये भी सही है। तो बी और सी सही है, लेकिन ये झारखंड ना होकर के ये राजस्थान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस तरह के खेल से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बिहार में पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुम्बा साहिनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कहां पर किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थे, यह है आपका पटना में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की पिक्चर फिल्म लोटस ब्लूम्स को प्रदर्शित किया गया है? ठीक है, तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 99% आ सकता है। मैथिली भाषा की यह फिल्म है जिसका वहां पर प्रदर्शन बिहार स्थापना दिवस के दिन पटना में गांधी के मैदान में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिहार का सबसे बड़ा और पटना का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? ठीक है, तो ये किस जिले में बनाया जा रहा है? अररिया जिले में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो सबसे बड़ा याद रखिएगा पटना में है, उसके बाद अररिया में चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में मनाए गए विश्व गौरैया दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत पूछा जा रहा है। पहला है, या प्रत्येक 20 मार्च को मनाया जाता है, ये सही हो गया। या बिहार का राजकीय पक्षी है, बिल्कुल सही है। इस वर्ष विश्व गौरैया दिवस का थीम था आई लव स्पैरो था, तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ गलत पूछा जा रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? ठीक है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के सुनवाई के लिए बनाया गया है। कहाँ पर? भागलपुर में। ये 99% क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में बांग्लादेश में आयोजित SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में किया गया है? ठीक है, तो जो इसका आंसर है खुशी कुमारी का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई है? तो बिहार और झारखंड दोनों में ये 99% क्वेश्चन आ सकता है। तो 228 रुपये तय किया गया है मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी, बिहार और झारखंड दोनों में किया गया 228 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा IIT पटना में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पाद इकाई बनाने के लिए कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, और सबसे अधिक जैविक खेती किसान हमारे देश में है, विश्व में नंबर 1 पर हैं, और यहाँ पर जो है 50% अनुदान दिया जाएगा बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, 27 मार्च 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिगो द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? ठीक है, तो ये बहुत ही है और महत्वपूर्ण है, और ये पटना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई कॉफी टेबल बुक बिहार दैट वाज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? तो यह है आपका रघु राय और उषा राय की पुस्तक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, 6वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला है, यहाँ क्वेश्चन सही पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है आपका, इसका आयोजन पंजाब में किया गया, बिल्कुल सही। बिहार के खिलाड़ी अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल सही। पंकज कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक हासिल किया है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22 और 24 मार्च 2023 तक विरासत पदयात्रा का आयोजन कितने जिलों में किया है? ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आपका है 9 जिलों में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, हाल ही में खान और भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में मिले 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का निर्णय लिया है? तो बिहार में किस जिले में भी हाल में जो है 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क का पता चला है और वो उसकी नीलामी की जा रही है, तो वो है आपका जमुई में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, 17 से 19 मार्च तक अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शन का महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है बिहार संग्रहालय परिसर पटना में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है, 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की 107वीं जयंती मनाई गई। इनके संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, इनका जन्म 21 मार्च 2016 को डुमराव में हुआ था। ठीक है, डुमराव कहाँ है? बक्सर में। इन्हें 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, बिल्कुल सही।
इन्हें 2001 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही, तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है क्योंकि इनकी 107वीं जयंती अभी मनाई गई है, ठीक है, और इनका संबंध बिहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसका आयोजन गंगा पथ पटना में किया गया। बिहार, ये बिल्कुल सही है, बिहार की महिला खिलाड़ियों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर लिया है, नंबर 1 पर रही है, यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है। 40 किलोमीटर मास स्टार्स के सीनियर वर्ग में मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14 से 17 मार्च 2023 के बीच इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? ठीक है, तो यह हो जाएगा विद्या कुमारी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार के रूप में चुना गया है या दिया गया है? ठीक है, तो यह आपका है 5 जिलों को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के किस जिले में 15 करोड़ की लागत से डाफलर रडार स्थापित करने की घोषणा की है? पूर्णिया जिले में। तो ये 99% क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका हाल ही में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सम्राट चौधरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्थान के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्यावरण से जुड़ा है, 99% क्वेश्चन आ सकता है IIT कानपुर से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की है? ठीक है, तो हमारे यहाँ प्री स्कूल जो बिहार में बनाया गया है उसका नाम क्या है? बाल बाटिका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किन नदियों को जोड़ा जा रहा है? 100% क्वेश्चन आ रहा है इस बार, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किन 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है? ये बहुत है महत्वपूर्ण है, बागमती को और बूढ़ी गंडक को। और बागमती बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है और इसी को जो है जोड़ा जा रहा है। यह क्वेश्चन 100% आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे जिनका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा? जो पुस्तकालय होगा उसमें जीविका दीदी नाम का जो है कर्मचारी बैठेंगी, महिला होंगी। ये कितने होंगे? तो यह है 100। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की है? ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 24% का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया? पहले पूछा जाएगा बिहार में मीठी क्रांति क्या है, तो शहद उत्पादन है और ये कितने जिलों में शुरू किया जा रहा है? तो ये 17 जिलों में शुरू किया जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में बिहार में कितने देशी पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है? ये 99% क्वेश्चन आ सकता है। तो बिहार में कितने पर्यटक बिहार में आए हैं? 19 लाख आए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 से वर्ष 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कितने % की वृद्धि हुई है? तो एक साल में सड़क दुर्घटनाओं में कितने % की वृद्धि हुई है बिहार में? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा लगभग 13%, 12.90% की वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार की लखनदेई नदी पर
1150 करोड़ रुपए की लागत से 450 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण की घोषणा की गई है। यह नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर के बहती है? तो ये नदी जो है हिमालय से निकलती है और सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और मुजफ्फरपुर जिले में बहते हुए कटरा नामक स्थान है, वहाँ पर यह बागमती से मिल जाती है। तो यह बागमती की सहायक नदी है और इस पर 450 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये 2 जिलों में बहती है, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो नए नए जो डैम बन रहे हैं, तटबंध बन रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बिहार के आबादी के पास प्रधानमंत्री जनधन खाते हैं प्रतिशत की दृष्टि से देश में सबसे अधिक है कितना? ठीक है, तो 68%। 68% खाता जो है प्रधानमंत्री जनधन खाते के तहत पूरे भारत में, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा है बिहार में 68%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बिहार सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना को दिल्ली में आयोजित 20वें CSISIG ई गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में परियोजना श्रेणी के अंतर्गत अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका जल जीवन हरियाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय भारोत्तोलक महासंघ की ओर से पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलक चैंपियनशिप में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा खुशी कुमारी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि राष्ट्रीय लेवल का है, तो इसका जो आंसर है वो है पटना। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो ये भी याद रखना, ये 41वें राज्यपाल हैं। इससे पहले वह किस राज्य के राज्यपाल थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने किस रोग के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया है, जिसके लिए सरकार ने सुपर 30 संस्थापक आनंद कुमार को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा सी, फाइलेरिया। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 8 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जो है बिहार में, जो याद रखिएगा, बिहार के पहले स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ठीक है, यह स्थान है छूटा गया है, कहाँ पर किया है? ठीक है, तो इन्होंने कहाँ पर किया है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर पटना। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑक्सफेम द्वारा जारी इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 22 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम कनेक्शन वाला राज्य है आपका बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? तो बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है कहाँ पर? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुंगेर में। और भारत का पहला कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये हैदराबाद में, तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट MB गंगा बिहार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये है आपका श्री तेजस्वी यादव के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सत्य पूछा जा रहा है। तो पहला है आपका, बिहार को पदक तालिका में 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार ने 1 स्वर्ण 1 रजत 5 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक अपने नाम किए हैं। और सी ऑप्शन है, अंडर 18 वायु वर्ग में तलवारबाज आकाश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया है। बिल्कुल सही, तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार बिहार को वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में कितना करोड़ प्राप्त हुआ है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 99% क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,02,737 करोड़ रुपए
अनुदान के रूप में केंद्र सरकार ने बिहार को जो है दिया है, ठीक है, हिस्सेदारी में, करों की हिस्सेदारी में, याद रखिएगा करों की हिस्सेदारी में दिया गया है, ठीक है, बिहार को ये प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन, तो ये हो जाएगा आपका, याद रखिएगा बी, 6 लोगों को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार चयन केंद्रीय सिंचाई और शक्ति मंडल अवार्ड 2022 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है, बिहार के गंगा जल आपूर्ति परियोजना और गया जी रबर डैम के निर्माण योजना का चयन केंद्रीय सिंचाई और शक्ति मंडल अवार्ड 2022 के लिए किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है ये तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है, गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत राजगीर और नवादा, गया और बोध गया में गंगा जल पहुंचाया जाएगा, बिल्कुल सही। गया जी डैम फल्गु नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें हो जाएगा तीनों सही हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों इसमें सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट है, ईरान में आयोजित जूनियर कबड्डी विश्व कप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है। तो ईरान में जो है जूनियर कबड्डी में जो होने वाला है उसमें बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यह है सागर कुमार का चयन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 नीति आयोग ने देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को पहला स्थान मिला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 99% क्वेश्चन आ सकता है। और ये किसको दिया गया है, तो ये आपका शेखपुरा को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में आयोजित महिला रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप में उड़ीसा ने किसे हराकर यह खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन करने की घोषणा की है। तो राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन की घोषणा किसने किया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, और यह है उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा बिहार के 5131 मध्य और माध्यमिक विद्यालय में सैनिटरी पैड बेडिंग मशीन लगाई जाएगी लड़कियों के लिए। तो ये जो है कहाँ पर, ये किस किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, महिला और बाल विकास निगम के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने राज्य के हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो हर राज्य में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी बिहार में, और ये निर्णय लिया गया है किसके द्वारा, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा बी, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात हो रही है तो शिक्षा विभाग लगाया जा सकता है, लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर है श्रम संसाधन विभाग। 99% क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले की रहने वाली अंशु कुमारी का चयन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए हुआ है। 100% क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये हुआ है किसका, ये सिवान की रहने वाली हैं, ठीक है, अंशु कुमारी, और इनका चयन किया गया है कहाँ पर, नासा के लिए किया गया है। तो सिवान जिले की रहने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार बिहार के किस जिले में दक्षिण एशिया महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है। 99% क्वेश्चन आ सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पटना में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, 25-26 फरवरी 2023 को झारखंड में के गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं, ठीक है। तो कितने पदक जीता है बिहार ने, तो ये हो जाएगा आपका बी, 4 पदक अपने नाम बिहार ने किया है। नेक्स्ट है आपका,
बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? ठीक है, तो यह है आपका वैशाली में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कितने थानों में, यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, यह थाना होगा, थानों में एक महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 500, तो ये हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था लंदन की रॉयल सोसाइटी द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को विशिष्ट डाक टिकट संग्रहालय संग्रहकर्ता अवार्ड RDP से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये कौन है? यह है प्रदीप जैन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मुख्यमंत्री ने समाधान यात्रा निकाला था, लोगों के जन कल्याण के लिए निकाला गया था, तो इससे संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह यात्रा 4 जनवरी 2023 को पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 44 दिनों में 38 जिलों का दौरा किया। यह यात्रा 16 फरवरी 2023 को बेगूसराय में समाप्त हुई। सभी आंसर इसका सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जय नायक कर्पूरी ठाकुर की 35वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपका 17 फरवरी को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा तैयार किए गए नाइट टाइम लाइट एटलस रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला है इसरो द्वारा तैयार किए गए यह सूचकांक को ऊर्जा विभाग ने जारी किया है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय स्तर पर बिजली के क्षेत्र में औसतन 43% की वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही। बिहार में यह वृद्धि 474% की रही है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये भी 99% क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि बिहार प्रदर्शन में सबसे आगे रहा है। नेक्स्ट है बिहार के किस क्षेत्र के लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के बाहरी सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बनाया गया है? यह क्वेश्चन भी 99% आपसे पूछा जा सकता है, बेतिया जिले के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में उत्कृष्ट सामाजिक और साहित्यिक कार्य के लिए निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को कबीर कोहिनूर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर सुधा सिन्हा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन बिहार में किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, प्रयाग देख के लगेगा उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन नहीं, ये बिहार में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 25-26 फरवरी 2023 को बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में किया गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है हो जाएगा पटना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट है 19 से 24 फरवरी तक खेलो इंडिया सीनियर जूनियर एंड यूथ नेशनल रैंकिंग महिला भारोत्तोलक चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये बिहार के किस जिले में किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और ये किया गया है कहाँ पर? तो ये किया गया है पटना में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि बाजरा को लेकर के, मोटे अनाजों को लेकर काफ़ी चर्चा है, तो ये भोजपुर में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग द्वारा देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में बिहार के कौन से 2 जिले पहले और दूसरे नंबर पर हैं? तो याद रखिएगा जो आकांक्षी जिले हैं वो 112 जिलों में हैं, तो जल संसाधन के क्षेत्र को अगर देखा जाए तो बिहार के कौन 2 जिले टॉप पर रहे हैं इस मामले में? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बांका और कटिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
सी, ये भी क्वेश्चन 99% एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है अभय कुमार के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, डी, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंग संग्रह, ये मैथिली भाषा का एक व्यंग है, खुरचन भावक कच्छ मच्छी के लिए मैथिली भाषा के में किस लेखक को साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, उस वहाँ पे कहावत से जुड़े हुए आजकल क्वेश्चन बहुत पूछने लगे हैं, खासकर मेंस में, ठीक है, निबंध वाले पेपर में। तो ये व्यंग के रूप में किया जाता है। तो ये इसका है जाएगा नव कृष्ण ऐहिक, इनको ही ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, मधुबनी जिले के किस पैरा स्विमर को पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप के लिए चयनित किया गया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये है आपका मोहम्मद शम्स आलम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, 9 फरवरी से 12 फरवरी 2023 तक राजधानी पटना में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा गया है। पहला है आपका, बिहार के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण 3 रजत 1 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। बिल्कुल सही। इसका आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार खेल विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। बिल्कुल सही। इसमें बिहार के राजकीय पक्षी गोरैया को दिखाया गया। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोक नृत्य का इंद्रधनुषीय कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो पूर्वोत्तर के 8 जिलों का आयोजन बिहार में किया गया है, पटना में। तो ये भी 99% क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के किस जिले में पर्यटन सूचना केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, इन्होंने उद्घाटन किया है। कहाँ पर? तो यह गया जिले में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यहीं पर पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, IIT पटना के किस प्रोफेसर को हाल ही में स्टेनरी एल्डेल न्यू रिसर्चर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन से IIT पटना के किस प्रोफेसर को अवार्ड दिया गया है? तो यह आपका डॉक्टर श्वेता सिन्हा को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XDI की सकल घरेलू जलवायु जोखिम सूचकांक 2023 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील राज्य की सूची में बिहार किस स्थान पर है? यह 100% क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस रैंकिंग में बिहार किस स्थान पर है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 22वें स्थान पर है। और याद रखिएगा, जलवायु जोखिम का मतलब होता है जलवायु क्षेत्र में कितना जोखिम बना हुआ है। ठीक है, और ये भी याद रखना, XDI का फुल फॉर्म होता है क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव। ठीक है, और यही जो है सकल घरेलू जलवायु सूचकांक जारी करती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा ए होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में देश भर में 740 एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा हुई है, जिसमें बिहार के कितने विद्यालय शामिल होंगे? तो बिहार में एकलव्य विद्यालय कितने बनने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 25 जनवरी को ई-लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ई-लर्निंग सेंटर का उद्घाटन बिहार में कहाँ किया गया है? तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, AN कॉलेज पटना में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में कर भवन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो कर भवन का उद्घाटन बिहार में किस जिले में हुआ है? पटना में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि रोड मैप 4 को लेकर के 21 फरवरी को किसान समागम, ठीक है, का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है, बिहार में किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? ये भी 99% क्वेश्चन आ सकता है, बांका जिले में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये 100 क्वेश्चन थे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।